हिंदी बाल भारती कक्षा 5वीं। पाठ 2 पथ मेरा आलोकित कर दो। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी बाल भारती के पाठ 2 पथ मेरा आलोकित कर दो इस कविता के भावार्थ को समझेंगे। पथ मेरा आलोकित कर दो नवल प्रात की नवल रश्मि से, मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक न उड़ पाता हूँ। लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे पाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाऊँ, मुझको यह मंगलमय वर दो। तो बच्चों, अभी हमने पथ मेरा आलोकित कर दो इस कविता को सुना। इस कविता के कवि हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। तो चलिए अब हम कविता के भावार्थ को समझते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि चित्र में 2 बच्चे सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, पथ मेरा आलोकित कर दो नवल प्रातः की नवल रश्मि से, मेरे उर का तम हर दो। अर्थात मेरे जीवन के रास्ते को आप अपने प्रकाश से प्रकाशित कर दो और नई सुबह की नई नई किरणों से मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। बच्चों, यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि मैं एक छोटा सा पथिक हूँ जो विश्व के रास्ते पर अभी अभी चलना सीख रहा हूँ, और मैं नन्हा सा विहग हूँ। विहग यानी पक्षी। तो मैं नन्हा सा पक्षी हूँ जो इस विश्व के आकाश में उड़ना अभी सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। अर्थात मैं अपने जीवन के एक निश्चित लक्ष्य तक पहुँच सकूँ, मुझे ऐसे पग दीजिए। पग अर्थात पैर, और मुझे ऐसे पर दीजिए जिससे कि मैं अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य तक आसानी से पहुँच सकूँ। पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक न उड़ पाता हूँ। लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। आगे की पंक्तियों में बच्चे सूर्य देवता से कह रहे हैं कि हमारे पंख बहुत ही छोटे हैं, जिनसे कि मैं बहुत अधिक ऊंचा नहीं उड़ पाता हूँ। लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का है मेरा, परंतु मैं अपने इन नन्हे पंखों से उन्हें प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। अर्थात बच्चे कह रहे हैं कि हे सूर्य देवता, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे कि मैं ऊंचा उड़ पाऊँ। मेरे हित में यानी मेरे भले के लिए आप कुछ ऐसा कर दीजिए। पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे पाऊँ। बच्चे कह रहे हैं कि अभी तक मैंने इस जग से यानी कि संसार से जितना भी पाया है, मैं उससे अधिक इस संसार को दे पाऊँ। मेरी यह मनोकामना है। मनोकामना यानी इच्छा। तो मेरी यह इच्छा है कि मैंने जितना भी पाया है उससे अधिक मैं इस संसार को दे पाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाऊँ, मुझको यह मंगलमय वर दो।
बच्चे कहते हैं कि हम इस धरती को एक स्वर्ग के समान बनाएं, मुझको ऐसा मंगलमय वर दो, यानी कि हमें ऐसा आशीष दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि हम इस धरती को स्वर्ग के समान बना पाएं। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस कविता के सारी पंक्तियों के भावार्थ को समझा, तो चलिए अब हम इन पंक्तियों का गायन करते हैं। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मि से, मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रातः की नवल रश्मि से। पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक न उड़ पाता हूँ। लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे पाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाऊँ, मुझको यह मंगलमय वर दो। धरती को ही स्वर्ग बनाऊँ, मुझको यह मंगलमय वर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। धन्यवाद।